पाकिस्तान के लिए आतंकवाद ही राष्ट्रवाद है और हारने के बाद भी जीत का ढिढोरा पीटना उसकी आदत। तभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से बुरी तरह से मात खाने के बावजूद पाकिस्तानी सेना ने अपने प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया है। ये किसी जंगली मुल्क में ही मुमकिन है और पाकिस्तान जंगल राज की सबसे सटीक मिसाल है। ये बातें किसी हिंदुस्तानी के दिमाग की उपज नहीं बल्कि पाकिस्तान का ये जो जंगली खिताब वहीं के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से दिया गया है। वो इमरान जो बीते 657 दिनों से रावलपिंडी की अदयाला जेल में बंद है। वही रावलपिंडी जहां पाकिस्तानी फौज का मुख्यालय है और जहां नूर खान एयरबेस को भारत की सेना ने खंडहर बना दिया। पाकिस्तान के लिए आतंकवादियों को पालना पोसना और बचाना इतना महंगा पड़ा कि उसके सबसे महफूज किले रावलपिंडी में भी हिंदुस्तानी मिसाइलों ने हाहाकार मचा दिया। ऐसे में पाकिस्तान हमारी सेना के सामने सीज फायर की मन्नतें करने लगा। कमजोर दुश्मन की गिड़गिड़ाहट पर हिंदी की सेना ने बड़प्पन दिखाया, पाकिस्तान के युद्ध विराम की गुजारिश मान ली। इस तरह से पाकिस्तानी फौज का वजूद बच गया। लेकिन बेशर्मी की इंतहा ऐसी है कि हार को ही पाकिस्तान ने जीत मानकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। सबसे शर्मनाक तो यह है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने जिहादी जनरल को 5 सितारा जनरल का तमगा दिया, तरक्की देकर फील्ड मार्शल बना दिया। अब इस पर जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान ने तीखा तंज कसा है। अपने नुमाइंदे के जरिए सोशल मीडिया में उन्होंने लिखा है, माशाअल्लाह जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। हालांकि साफ साफ कहें तो उन्हें बादशाह का खिताब देना ज्यादा मुनासिब होता, क्योंकि अभी पाकिस्तान में जंगल का कानून लागू है और जंगल में सिर्फ एक ही बादशाह होता है। इमरान के इन लफ्जों को उनकी बहन अलीमा खान ने अपनी जुबान दी है। अलीमा ने कैसे पाकिस्तानी हुकूमत और जिहादी जनरल पर चुटकी ली है, सुनिए। खान को पता चला कि कल वो खबरों में शायद आया होगा कि उन्होंने फील्ड मार्शल का खिताब हुकूमत ने दिया उन्हें। तो उन्होंने कहा देखें, जिस मुल्क में जंगल का कानून हो तो उसके अंदर फील्ड मार्शल नहीं फिर बादशाह सलामत का खिताब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जंगल का कानून है, जंगल का बादशाह होना चाहिए। तो ये फील्ड मार्शल काफी नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद तिलमिलाहट में पाकिस्तान ने भारत की सेना और आम लोगों को निशाना बनाने की हिमाकत की। फिर भारतीय शूरवीरों ने सीमा पार कोहराम मचा दिया। दुश्मन के 13 फौजी ठिकानों को आईसीयू में पहुंचा दिया। ज्यादातर पाकिस्तानी एयरबेस को किसी लायक नहीं छोड़ा। जाहिर है इससे जिहादी जनरल आसिम मुनीर और कठपुतली हुकूमत के मुखिया शहबाज शरीफ की भद्द पिट गई। दोनों की कुर्सी खतरे में पड़ गई। ऐसे में आसिम और शहबाज ने एक दूसरे को बचाने की खातिर नया समझौता किया है। इस गुपचुप डील के मुताबिक शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया और बदले में इमरान खान को सत्ता से दूर रखने की गारंटी ली है। शरीफ ने मुनीर को भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी शिकस्त की वजह से भविष्य में होने वाले कोर्ट मार्शल से बचाने का वादा किया है। बदले में मुनीर से पीएम की कुर्सी कायम रखने का भरोसा लिया है शहबाज ने। यह बात यकीनन जेल में बंद इमरान खान तक भी पहुंची होगी। इसके बाद खबर आई कि इमरान ने सेना से समझौते की पेशकश की है, लेकिन अब उन्होंने ऐसे किसी भी ऑफर से साफ साफ इनकार किया है। जेल में बंद इमरान ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि उनकी पाकिस्तानी सेना से ऐसी कोई डील नहीं हुई है और न ही समझौते की कोई बात हुई है। ये पूरी तरह से झूठ है। इमरान के मुताबिक पाकिस्तान इन दिनों बाहरी खतरों का सामना कर रहा है। मुल्क में आतंकवाद बढ़ रहा है, आर्थिक संकट गहरा रहा है। पाकिस्तानी सेना आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर ड्रोन हमलों में बेगुनाह नागरिकों की हत्या कर रही है, जिससे आतंकवाद में और इजाफा ही हो रहा है। इमरान के मुताबिक सालों के संघर्ष के बाद पाकिस्तान में अमेरिका के ड्रोन ऑपरेशन बंद हो पाए, लेकिन अब पाकिस्तानी सेना आतंकवाद के खिलाफ अभियान के नाम पर अपने ही लोगों के घरों पर बमबारी कर रही है। इमरान के निशाने पर शहबाज शरीफ से ज्यादा आसिम मुनीर हैं, जिनसे उनकी अदावत बेहद पुरानी है। बात अक्टूबर 2018 की है। आसिम मुनीर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के डीजी बनाए गए, लेकिन 1 साल भी नहीं हुआ कि जून 2019 में उन्हें हटाकर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को आईएसआई का नया डीजी बना दिया गया और मुनीर को गुजरावाला में XXX कोर में बतौर कमांडर तैनात कर दिया गया। पहली बार आईएसआई का कोई डीजी इतने कम समय में पद से हटाया गया था। इसकी वजह से मुनीर का इमरान खान से झगड़ा। कोर कमांडर रहने के बाद जनवरी 2021 से नवंबर 2022 तक मुनीर क्वार्टर मास्टर जनरल रहे। इस ओहदे का ऑफिसर सेना के लिए रसद, साजो सामान और बाकी तैयारियों का काम देखता है। आईएसआई चीफ से यहां तक आना मुनीर के लिए डिमोशन था।
इस बीच 10 अप्रैल 2022 को अविश्वास प्रस्ताव लाकर इमरान खान को पीएम पद से हटा दिया गया। अगले दिन नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ पीएम बन गए। 27 नवंबर 2022 को मुनीर आर्मी से रिटायर होने वाले थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने 29 नवंबर 2022 को बाजवा को हटाकर मुनीर को नया आर्मी चीफ बना दिया, जो 2027 तक इस पद पर कायम रहेंगे। यानी मुनीर के रहते इमरान का सत्ता में लौटना मुश्किल है। बड़ी बात यह है कि इमरान अभी भ्रष्टाचार के केस में जेल की सजा काट रहे हैं, जबकि आतंकवाद के दर्जन भर मुकदमों में भी वो आरोपी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।